ठीक 3:12 पर अपार्टमेंट की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में खड़ा आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी कलाई पर किसी के छूने का एहसास हुआ। वो स्पर्श ठंडा नहीं था बल्कि किसी अपने जैसा था और उसी पल उसका दिल तेज धड़क उठा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और बिना वजह पर्दे हिलने लगे। छत से हल्की सी चरमराहट आई और दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां अटक गईं। आरव की उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन कलाई पर एहसास और गहराता जा रहा था। इसी अपार्टमेंट में 3 महीने पहले उसकी गर्लफ्रेंड अनाया की मौत हुई थी। सबने इसे बाथरूम में फिसलने का हादसा कहा, लेकिन आरव को यह सच नहीं लगा। अनाया को अंधेरे से डर लगता था, फिर भी उस रात पूरे घर की लाइट बंद थी। उसके चेहरे पर जमी दहशत किसी गिरने की नहीं बल्कि कुछ देखने की थी। अनाया की मौत के बाद आरव ने घर छोड़ने की कई कोशिशें। हर बार आधी रात को किसी की मौजूदगी का एहसास उसे रोक लेता। कभी बेड के पास किसी के खड़े होने का, कभी बाथरूम में गीले पैरों के निशान। इन घटनाओं में डर से ज्यादा एक अजीब सी उदासी थी। उस रात 3:12 पर हुआ स्पर्श बाकी सबसे अलग था। जैसे ही आरव संभला, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांस से भाप निकलने लगी और फर्श पर पानी की बूंदें बन गईं। अलमारी से एक पुराना मोबाइल जमीन पर गिर पड़ा। वही मोबाइल जो अनाया की मौत के बाद कभी चालू नहीं हुआ था। स्क्रीन एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई। उसी पल आरव को सब समझ आ गया। वो स्पर्श डराने के लिए नहीं बल्कि अलविदा कहने के लिए था। जैसे कोई सच्चाई सामने आने से पहले खुद को मुक्त करना चाहता हो। अगली सुबह अपार्टमेंट बिल्कुल सामान्य था। कोई निशान नहीं, कोई अजीब एहसास नहीं बचा था। उसी दिन आरव ने अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ दिया। कई महीनों बाद वहां मरम्मत का काम शुरू हुआ। बाथरूम की दीवार के अंदर से जले हुए बिजली के तार निकले। जांच में साबित हुआ कि अनाया की मौत फिसलने से नहीं हुई थी। उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। आरव ने कभी किसी को नहीं बताया कि सच सामने आने से एक रात पहले क्या हुआ था। ठीक 3:12 पर किसी ने उसकी कलाई को आखिरी बार छुआ था और फिर हमेशा के लिए चला गया।